हेलो स्टूडेंट्स। मुझे आज की वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको करना इज वेरी इजी बट कई बार स्किप हो जाता है बिकॉज देखा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, चल यार क्या ही करना। एनसीईआरटी बुक में से किया या संदीप गर्ग वाली बुक में से किया, बॉक्स में दिया, चलो बॉक्सेस छोड़ जाओ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, बॉक्सेस में दिया जितने भी मैटर है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस स्टडीज एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स यूजली इंडियन इकोनॉमी में या बिजनेस स्टडीज के अंदर बॉक्सेस को ही छोड़कर चले जाते हैं कि ये क्या ही करना, छोटा सा तो बॉक्स है, इसका क्या ही आएगा, और वही क्वेश्चन आपको आ जाता है। सो आज हम लोग यही करने लगे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। अभी स्टूडेंट्स देखो, मार्केटिंग मैनेजमेंट बच्चे हमने क्या कहा, तीन टाइप की यूटिलिटीज देता है। यूटिलिटीज मतलब हमारे को तीन तरह की सेटिस्फेक्शन दे रहा है। नंबर वन इज टाइम, नंबर टू इज प्लेस, नंबर थ्री इज पोजिशन। क्लियर? पोजेशन को हम आगे पर्सन भी बोलेंगे, करेंगे हम आगे। अब देखिए क्या है, हमने कहा टाइम यूटिलिटी क्या है। आज देखिए, आज गुड्स बनाई, आज ही तो सेल नहीं हो जाएगी, राइट? या कस्टमर आज ही तो सारी डिमांड नहीं कर लेगा। तो आपकी गुड्स, हमने ये फंक्शंस में भी पढ़ा था, एक फंक्शन जहां पे हमने कहा था कि गुड्स को आप स्टोर करके रखते हो सो एज टू प्रोटेक्ट देम फॉर फ्रॉम एनी ऑफ द डेंजर, या आपको कभी भी जरूरत, कंटिजेंसी, कोई डिमांड आ जाती है ऑल ऑफ अ सडन, उसके लिए आप क्या करते हो, आप वेयर हाउसेज में अपनी गुड्स को बचा कर रखते हो सो दैट उसको गुड्स आपकी जब कंजम्पशन के लिए चाहिए हो आप उनको वहां पे भिजवा दो। सो दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी। सो एमसीक्यू के अंदर क्या आ जाता है, कौन सी ऐसी यूटिलिटी है जहां पे आप वेयर हाउसेज में गुड्स प्रोटेक्ट करते हो। और ऑपोजिट वे भी आ जाता है कि आप वेयर हाउसेज जौन से हैं, टाइम यूटिलिटी आप कौन से पूरा करते हो, वेयर हाउस से। वेयर हाउस कौन सी यूटिलिटी पूरी करता है, टाइम यूटिलिटी। सो ये दोनों का ही वाइस वर्सा क्वेश्चन करके आ सकता है। सेकेंड इज प्लेस यूटिलिटी। ऑब्वियसली कस्टमर बहुत दूर बैठा है, हमने एक फंक्शन भी पढ़ा था, असम की एग्जाम्पल ही थी। टी असम में बनती है लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हो रही है, ठीक है। सो वहां किसके थ्रू हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। क्लियर? सो इसमें भी केस स्टडी एमसीक्यूज कैसे बनता है, एमसीक्यू ऐसे बना कि प्लेस यूटिलिटी किससे पूरी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन से। और ट्रांसपोर्टेशन कौन सी यूटिलिटी पूरी कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी। क्लियर? थर्ड आया पोजेशन ऑफ पर्सन यूटिलिटी। अब कहते हैं ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर अपने आप खुद तो जा नहीं सकता हर जगह, ठीक है। उसने क्या किया, कुछ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ली, जैसे हमने बोला होलसेलर्स, डीलर्स, रिटेलर्स, इन सब की हेल्प ली और अपनी गुड्स जो खुद के पास ओनरशिप, उसको किसको ट्रांसफर कर दिया, अपने कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया। सो वहां पे उसको हमने क्या कहा, कौन सी यूटिलिटी है, जब चैनल्स ऑफ इनका डिस्ट्रीब्यूशन का नाम आ जाए, इनको हम और क्या बोलते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमने अपने फंक्शंस के अंदर भी इनको किया था। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम करते हैं और उस टाइम हम कौन सी यूटिलिटी कहते हैं, हमारी कौन सी यूटिलिटी पूरी हो रही है, पोजेशन यूटिलिटी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, राइट? अभी एक और छोटा सा टॉपिक करेंगे जहां पे हम करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, क्विकली वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ जाता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोलेबल हैं मार्केटिंग मिक्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, और कौन से फैक्टर्स है विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ मार्केटर। तो अब देखो, हमने कहा देयर आर टू फैक्टर्स, फ्यू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंट्रोलेबल फैक्टर्स, फ्यू आर कॉल्ड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। सिर्फ ये एक और टॉपिक करेंगे, राइट? सो अभी कंट्रोलेबल फैक्टर्स क्या है, देखिए आपके पास 4 P's हैं। एक शॉप मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 4 P's हैं, कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, ये हमने फंक्शंस में भी किया, प्लेस और प्रमोशन। दैट मीन्स उसने प्रोडक्ट की कौन सी ब्रांडिंग करनी है, क्या लेबलिंग करनी है, डिजाइनिंग क्या करनी है, किस तरह से उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या देनी है, ग्रेडिंग क्या देनी है, वो उसके हाथ में, कंट्रोल कर सकता है, आपके हाथ में है। विच आर इन्फ्लुएंस्ड एट द लेवल ऑफ फर्म, फर्म के लेवल पर ही कंट्रोलेबल हो सकती है, इन्फ्लुएंस की जाती है। प्राइस, आपने कौन से प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना है, आपके हाथ में है। प्लेस, कहाँ पे कस्टमर बैठा है, कैसे कस्टमर तक पहुंचना है, कौन सी प्लेस पे आपने सर्व करने हैं अपने प्रोडक्ट, दैट इज विद इन योर ओन हैंड्स ऑफ द फर्म, ठीक है। प्रमोशन, आपने हमने 4 टूल्स किए, एडवर्टाइजिंग किया, सेल्स प्रमोशन किया, इसको हमने डिटेल भी हमने बोला था कि हम आगे करेंगे। उसके बाद पर्सनल सेलिंग की और हमने पब्लिक रिलेशन किया, ठीक है। अभी ये चारों हम आगे डिटेल में भी अगली वीडियोस में करेंगे। आगे ये भी आपने क्या किया, ये आपकी चारों चीजें आपके हाथ में, क्योंकि आपकी फर्म का डिसीजन है।
आपने जैसे मर्जी प्रोडक्ट बनाना है, प्लेस पे बेचना है, प्राइस पे बेचना है, प्रमोशन आपके हाथ में है। बट फ्यू फैक्टर्स आर नॉन कंट्रोलेबल, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप कोई गेस कर सकते हो कौन से फैक्टर्स हैं, हमने ऑलरेडी एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हम बोलते हैं पेस्टल, और किस चैप्टर में किया हमने, मैंने वीडियोस भी अपलोड की हैं उस चैप्टर की, बिजनेस एनवायरनमेंट में, वेयर पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक। ध्यान रखना बच्चे, कई बच्चे यहाँ पे इकोनॉमिकल करते हैं, इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इट इज नेवर इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल सस्ते को बोला जाता है। इकोनॉमिक, यहाँ पे जो वर्ड आता है एनवायरमेंट के अंदर, दैट इज ऑलवेज इकोनॉमिक, इट इज नेवर 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 इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल सस्ते को बोला जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है, एल नहीं पीछे लगाना, ठीक है। ये नहीं है ना कि इसके पीछे एल है तो सबके पीछे एल लगाई जाओगी, ठीक है। सो एस स्टैंड फॉर सोशल, अभी यहाँ पे भी एल आया तो ये नहीं है कि इकोनॉमिक के पीछे भी एल लगा लोगे, गलती है, बहुत बड़ी गलती है। टी, टी इज टेक्नोलॉजिकल, एल, एल इज लीगल, ई इज इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता। बट अब ध्यान रखना, सबके पीछे एल है, इधर भी एल है, इधर एल नहीं है, ध्यान रखो, इकोनॉमिक है। तो भी नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से, पेस्टल, आप नाम भी ऐसे यही भी लिख के आ सकते हैं। फ्यू फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मार्केटर, वो कंट्रोल नहीं कर सकता बट अफेक्ट करता जरूर है, दैट इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोलॉजिकल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट में। इन केस अगर आपको ये फैक्टर्स नहीं आते, इन फैक्टर्स के ऊपर डायमेंशंस पे क्वेश्चन आ जाता है, मेरी एक वीडियो है जहाँ पे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, आप उसको जरूर चेक कीजिए। दिस उसका वो वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आर देयर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ's point of view, but controllable or non-controllable is important from case study point of view, which ये केस स्टडी से आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो कंट्रोलेबल कौन से हैं, 4 P's आप कंट्रोल कर सकते हो, और क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, पेस्टल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्लियर। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच बच्चे।